पाकिस्तान जा रहा है। अरे कोई पाकिस्तान से तो लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान है हिंदुस्तान कैसे भेज देगा आलू? पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान पानी नहीं दे रहा है। पानी ना दे रहा है, वो आलू पाकिस्तान भेज रहा है। नमस्कार किसान साथियों मंडी भाव अलीगढ़ में आपका स्वागत है। किसान साथियों, इस समय पर देखिए अलीगढ़ मंडी में इस तरह का आलू आ रहा है। ये लॉट खुले हुए रखे हैं, ये देख सकते हो आप, हमारे पीछे गुल्ला है। तो अलीगढ़ मंडी में आलू का क्या भाव रहा है, आवक कैसी है, ग्राहकी कैसी है, और जो लोग घर पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या क्या ज्ञान दिया जा रहा है और किस तरह से किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो हमारे सेठ जी इनसे बात करेंगे। आज हम आए हुए हैं D3 दुकान पर, पूरी चर्चा करेंगे किस तरह से गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है आलू के बाज़ार पर। तो बाबू जी नमस्कार। नमस्कार भैया, जय जवान जय भारत। दुकान का परिचय दीजिए। D3 धनीपुर मंडी अलीगढ़, फकीर चंद दिनेश चंद। तो बाबू जी, इस समय पर गर्मी का प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है आलू के बाज़ार पर? गर्मी का इतना प्रभाव है कि आलू की बिक्री बहुत कम हो गई है। अच्छा, गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से ग्राहकी नहीं है। आदमी अगर मौसमी का जूस पी रहा है, नींबू का जूस पी रहा है, ठंडा पी रहा है, जो भी है जागड़ी। आलू कम खा रहा है, सब्जी और खाना भी कम खा रहा है। खाना भी कम खा रहा है हाँ, इस टाइम पे। इस समय पर तो लगातार सभी लोग ज़्यादातर ठंडा पसंद कर रहे हैं, वो ऐसे में हरी सब्जियां खा रहे हैं। आलू की तरफ रुझान कम है व्यक्तियों का। तो बाबूजी, ये ग्राहकी कब तक देखने को मिलेगी बढ़ती हुई? बस यही है, बस 2-4 दिन और बारिश होने वाली है। सही काम सही है, फिर तो बारिश ही बारिश है रोज। अभी बाबूजी जिस किसी भी आड़ती से बात करो, व्यापारी से बात करो, सभी ये कह रहे हैं कि बारिश का इंतजार है। बारिश का तो इंतजार है ही है। बारिश होगी तो ये अगर सब्जी अगर नहीं बिकेंगी, फिर आलू पे आएगा। मतलब आलू पर सब ठंडा हो जाता है, हर आदमी फिर गर्म ही खाना चाहता है। पराठे बनवाओ, समोसे लाओ, कचौड़ी खाओ। आज कचौड़ी बिक रही है आधा कट्टा आलू की, और जब अगर मौसम बदल जाएगा तो एक कट्टा आलू लगाएगा कचौड़ी वाला। लेकिन बाबूजी, आप तो कहते हो कि मार्केट डाउन चल रहा है, ग्राहकी नहीं है, लेकिन घर पर बैठकर बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि 1050 रुपये का बिक गया, 900 रुपये का बिक गया। क्या कारण है? अब वो भैया ये बोलने का है, उनके घर पर बिक रहा होगा। अब मैं तो ये मालूम ना है कौन का बिक रहा है। मतलब पूरे यूपी में मुँह तो ऐसा लगना रहा। वहाँ पर 350 बिका है आलू, और 400 बिका है, 600 बिका है। मतलब एक लेट वेट आलू जो बिकते हैं वहाँ पे तुम्हारे क्या नाम है मैनपुरी में, हाई वेट आलू 350 से 450 500 बिका है। लेट वेट 556 किलो का वजन। तो ये है मतलब बिक रहा है वहाँ पे। और कोई आदमी कह रहा है 1000 बिक रहा है, तो भैया आके घर बोल ले रहा होगा कहीं। बाबूजी, बहुत सारे यूट्यूबर ये भी कह रहे हैं कि आड़तिया किसान विरोधी हैं, आड़तिया अपना पेट भर रहे हैं, किसानों को कुछ नहीं मिलने दे रहे। क्या कारण है? बाजार में आप महंगा नहीं बेचना चाह रहे आलू को? क्या महंगा? हम तो न गए 2000 का कट्टा बिके तो हमें तो फायदा है। अब हमारे पास तुम बैठ कितने दिन से आ रहे हो, बेर करते हो, कुछ ये देखा है कि मतलब कैसी बिक्री है? आपको बताओ कैसी बिक्री है, क्या भाव बता रहे हैं तुम्हारे सामने? हमें तो वही भाव बताए जाते हैं जो भाव अलीगढ़ मंडी में चलते हैं, वह भाव हमें जेन्युइन बताइए। एक आड़ते से तो बात करते नहीं हो तुम। हर एक से बात करते हो। माने में कोई बता दे, कोई अगर कोई ज़्यादा बता रहा हो या कम बता रहा हो। अलग अलग आड़तियों के पास जाते हैं, अलग अलग व्यापारियों के पास जाते हैं, वहाँ से बात करते हैं और रेट हम किसान भाइयों के लिए डालते हैं। तो पूरे जेन्युइन रेट ही डाले जाते हैं अलीगढ़ मंडी से। बाकी आपको घर से बैठकर कौन क्या ज्ञान दे रहा है इसके बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि वो घर से तो निकलते नहीं है, एसी में बैठे रहते हैं। मतलब वो बैठ के वो करते हैं, उनसे क्या मतलब है? अगर क्या ये ऐसे है, उन्हें बना रखे हैं, घर पे बैठ के अपने करते रहते हैं। फ़ोन पे ले लेते हैं लिमिट, और फ़ोन पे लेके अपना उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो हमारे किसान साथियों को भी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ऐसे अगर टीवी वालों से सावधान रहना चाहिए। बाबूजी, वो साल भर में 1-2 बार भी किसानों के पास नहीं जाते हैं। अरे वो क्या करेंगे जाके? उन्हें वहीं घर बैठे काम हो रहा है। घर बैठे ही ज्ञान देते रहते हैं, यानी वो समझते हैं कि आलू पाकिस्तान जा रहा है। अरे कोई पाकिस्तान से तो लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान है हिंदुस्तान कैसे भेज देगा आलू? पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान पानी नहीं दे रहा है। पानी ना दे रहा है, वो आलू पाकिस्तान भेज रहा है बैठ के वहाँ पे, कि पाकिस्तान को लद रही हैं गाड़ियाँ, फलाना ढिमका। ये कोई झूठ बोलने से क्या मिल जाएगा? तो किसान साथियों, जो झूठ बोल रहे हैं, आपको घर से बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, वो आपको परेशान करने वाला काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको तगड़ा नुकसान करा दें। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। बाबूजी, आज के भाव की बात करें तो चिप्सोना भाव का 650 बिका है। 650 625, और बढ़िया से बढ़िया आलू 750 रुपये। हाँ, आज कम हो गया दाम 25 रुपये। आज थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। बिक्री ना है तो डाउन करना पड़ता है, माल रखा खराब होगा धूम में। इसलिए गुल्ला बिका 500 रुपये। बढ़िया गुल्ला 500, यही बड़ा 500 बिका है। अच्छा जी, सामने हाँ, वो वाला बिका 525, आगे वाला
डबल क्वालिटी वाला सब वो लगा बिका है 550। 550 रुपये। हाँ। हाईएस्ट में 550 रुपये बिका है और थोड़ा लो क्वालिटी है वो 500 सवा 500 रुपये बिका है। 37-97 की बात करें 37-97 600 रुपये, 650 रुपये। 600 सवा 600 रुपये। हाँ। बढ़िया बढ़िया बोल, आपने देखा वो लग रहा है सामने। तो 37-97 की ग्राहकी कैसी है? दुकानदारी अलीगढ़ में ज़्यादातर चिप्सोना की है। 37-97 का बाजा ले जाता है। जे ना कि 37-97 की चिप्सोना बराबर हो। अभी गर्मी पड़ रही है, अगर ये आलू तेज बिक रहा होता तो 37 बिक रहा होता, T7 भी बिक रही थी। आज तो मेरे यहाँ T7 भी ना है। अच्छा, 24-25 ना खत्म हो गई, आई थी। कम मंगाई थी वो तो कल ही आई थी, आज खत्म हो गई। अब भाव क्या रहे वैसे उसके? वो 800 रुपये बिका है। 800 रुपये। हाँ। तो सभी आलूओं के भाव में मंदा देखने को मिल रहा है। बाकी देखो कंडीशन क्या चलती है आगे के लिए। वैसे मतलब ये दुकानदारी जो है बहुत लो चल रही है गर्मी की वजह से। सब किसान भाई जानते हैं कि गर्मी में आलू कोई ना खा रहा। ये 15 दिन की बात और है। 15 दिन बाद मौसम अगर ठंडा हो जाएगा खूब तो बिक्री भी होगी। अब के सालक भी नहीं है पूरे, अगर मतलब नवंबर तक कि जो सालक होते हैं वो बात है, दुकानदारी चटक जाती तो सालक भी नहीं है। ये आज साल अगर दोनों ना मुसलमान भाइयों के ना हिंदू भाइयों के। लेकिन बाबूजी एक और बात है, सभी किसान भाई इसी के लिए बैठे रहेंगे कि बारिश होगी तभी बेचेंगे। अगर किसान भाई एक साथ सारे के सारे बारिश के बाद निकल के आए तो फिर क्या हुआ? किसान का तो मूड अलग होता है भाई साहब। वो मन में आ जाए तो 2 रुपये का माल ऐसा होता है। किसान का जो मूड है वो अपनी मर्जी का होता है। रुपये का माल 2 पैसे में बेच दे और 2 पैसे का माल 200 रुपये में ना बेचे, उनका मूड ये है अबे जा घड़ी मैं बेचूं ना बेचूं। अगर वो धीरे धीरे बेचते रहेंगे तो फायदा में ही रहेंगे, नुकसान में ना जाएंगे जा साल। बाबूजी आप तो लगातार कह रहे हो कि धीरे धीरे बेचते रहो, हम भी कह रहे हैं धीरे धीरे चलते रहो भाई। लेकिन जो घर पर बैठकर चश्मा चढ़ा रहे हैं कि 1050 का होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं बिकने दे रहे ना। अब वो ना बिक रहे तो बोल खरीद लेंगे भैया। जब ये तो आलू है, कभी 2 रुपये का मतलब 1,1200-1,400 रुपये कट्टा बिका था इन दिनों में। आ जाएगा 700 रुपये कट्टा ना बिक रहा तो बाजार है इसका नाम, क्या कर सकते हो। शुरू से ही अगर तेजी का मद्दा बना दिया लोग बाबा ने। अगर बाजार खुलता है अगर स्टोर से तेज तो तेजी बनी रहती। अब तेजी शुरू से ही अगर मद्दा खुला है तो फिर कहाँ से तेजी बन जाए बताओ। लेकिन जिस समय पर हम कच्चे में भी लगातार लोगों से कह रहे थे कि भाई किसान भाइयों थोड़ा थोड़ा आलू बेच लो, इसी समय पर बेच लो, उस समय पर खेतों में खड़े होकर 1300 रुपये के सौदे दिखाए गए। जिसके बाद कोल्ड बंद हुए उस समय पर 1050-1100 रुपये के सौदे दिखाए गए, जिसके कारण हमारे किसानों में भ्रम फैल गया और जिसके चलते किसानों ने अपना माल पूरा कोल्ड में रख दिया। और आज हालत देखिए किस तरह से हालत खराब हुई है। किसानों की हालत तो खराब हो गई है। जा देख देख के इसे अगर ना देखे अपनी मर्जी से काम करें तो कभी नुकसान ना होगा किसान को। इसके ऊपर ना जाए, अपने मन से चलें। अगर बागड़ी इतना किया था मैंने किसानों से तो वो अगर बेच गए, वो जानने वाले किसान है उनने बेच लिया। 12,000 मैंने तो भैया बीज रखे हैं लालच भाई कहते तो मैं फायदा में रहे ना रहे। हाँ का फायदा। आपकी दुकान पर भी 2 दिन पहले हमें किसान मिले थे जिन्होंने कच्चे में आलू बेच दिया और उन्होंने बताया कि फायदा हुआ है। फायदा ही होता है जब अगर हम करते हैं बात तो उनसे, ऐसी बात ना है। तो दोस्तों हमारे बाबूजी के पास जो भी किसान आते हैं वो फ़ायदे में हैं और हमने बात भी कराई थी 2 दिन पहले और आपसे मुलाकात भी कराई थी। लेकिन आपको उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो फील्ड में नहीं आते हैं, घर पर बैठकर बात बनाते हैं और ज्ञान देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मंडी भाव अलीगढ़। नमस्कार, धन्यवाद।